Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss another type of MCQ, okay, and the name of that MCQ is assertion and reason. ठीक है, assertion और reason type के ये MCQ हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. तो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट असर्शन टाइप रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू नो अबाउट असर्शन क्या है और रीजन क्या है. ठीक है, तो ये असर्शन और रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझ के डरना नहीं है. ठीक है, वैसे बता दें कि ये मेरा 4th वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर में. ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों जो चीज़ें हैं वो आपके क्या हैं, तो स्टेटमेंट है. असर्शन भी एक तरह का स्टेटमेंट है और रीजन भी आपका क्या है, स्टेटमेंट है. इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको जो इस असर्शन स्टेटमेंट दिया है चाहे रीजन का जो स्टेटमेंट दिया है उसको केयरफुली क्या करना है, पढ़ना है. पहला स्टेप आपको यह देखना है कि जो असर्शन दिया गया है, जो स्टेटमेंट में बोला गया है असर्शन में, वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. ठीक है, वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे एक स्टेटमेंट है, योर मैथ टीचर इज मिस्टर दिशा. तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि दिशा आपको क्या नहीं पढ़ाते हैं, मैथ नहीं पढ़ाते हैं, सी कुमार सर पढ़ाते हैं. तो उसी तरह यहाँ पे जो असर्शन में जो लिखा गया है स्टेटमेंट वो सही है कि नहीं है, ये पहले चूज करना है. रीजन भी एक क्या है, आपका स्टेटमेंट ही है. वो रीजन में जो भी लिखा गया है वो भी एक तरह का क्या है, स्टेटमेंट ही है. तो फर्स्ट आपका क्या बनता है कि ये दोनों रीजन और असर्शन दोनों ही आप क्या करना है, चूज करना है कि ट्रू है या फॉल्स है. ये फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, असर्शन ट्रू है तो ठीक है और रीजन भी ट्रू है तो ठीक है. सेकेंड स्टेप अब आपको क्या करना है कि जो रीजन दिया गया है ट्रू है, तो वो जो रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, यानी असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये देखना है. यानी असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो स्टेटमेंट दिया है वो असर्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, यह देखना है. अगर उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा. जैसे यहां पे इंस्ट्रक्शन में बोला है कि बोथ, ठीक है, बोथ असर्शन ए रीजन आर ट्रू है और रीजन जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. यानी असर्शन ए का जो स्टेटमेंट है उसको क्या करता हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता हो, तो आपका आंसर होगा ए. क्लियर. दूसरा, यदि आपका असर्शन और रीजन जो दोनों स्टेटमेंट है ट्रू है लेकिन रीजन आपका ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी ए से कोई मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, बी. यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. रीजन जो आर दिया है वो ए का क्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब तुम ऑप्शन क्या लिखोगे, बी. क्लियर. दूसरा चीज, यदि आपका असर्शन जो है सही है, ट्रू है, लेकिन रीजन जो है, जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है, पढ़ने पे ही पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उस केस में आप आंसर क्या लिखिएगा, सी. यानी असर्शन सही है, ट्रू है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है. क्लियर, समझ में आ रहा है. उसी तरह अब असर्शन पढ़े वो फॉल्स निकला और रीजन आपका पढ़े तो वो ट्रू निकला. तो रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है, तो उस केस में आप आंसर क्या दीजिएगा, डी. उस केस में आपका आंसर क्या होगा, डी.
तो लगभग इतना ही 4 केसेस होते हैं, लेकिन हो सकता है अब क्वेश्चन सेट करने वाले के मन में कि दोनों ही गलत दे दे, एसर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। तो उस केस में वो एक्स्ट्रा एक ऑप्शन जोड़ देगा, जिस ऑप्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ई। ठीक है, उस ऑप्शन को क्या कहेंगे, ई, जिसमें आपका एसर्शन भी क्या हो, फॉल्स होगा और रीजन भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। उस केस में आपका ऑप्शन क्या होगा, ई। ठीक है, तो दिस इज द जनरल इंस्ट्रक्शन। क्लियर? यानी एसर्शन और रीजन टाइप के जो एमसीक्यू हैं उसको इस तरह से फॉलो करना है। आपके क्वेश्चंस में हर एक स्टेप, क्वेश्चंस के बाद ये स्टेप नहीं दिया होगा, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, शुरू में, क्वेश्चन के शुरू में ही वो इंस्ट्रक्शन दे दिया होगा। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ एसर्शन और रीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एसर्शन और रीजन, एसर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है। एसर्शन ट्रू लगे और रीजन भी ट्रू लगे और रीजन जो है एसर्शन का एक्सप्लेनेशन हो, तो आप डायरेक्ट वहां पे आंसर लिखिएगा ए। एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है एसर्शन से मैच नहीं कर रहा है रीजन का, तो आप उस पर आंसर लिखेंगे बी। अगर एसर्शन सही है और रीजन गलत है तो आप आंसर लिखेंगे सी। अगर एसर्शन गलत है और रीजन सही है तो आंसर लिखेंगे डी। अगर दोनों ही गलत हैं तो ई। ठीक है, क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। इस तरह का क्वेश्चंस कुछ करते हैं और हम लोग कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे। एसर्शन में क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर है केमिकली नॉट रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, यानी यहां पे क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, ठीक है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। यानी सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या है, एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन है जो कि क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें जो सब्सटेंस है वो केमिकली रिएक्ट नहीं है, सिर्फ मिक्स है। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, क्योंकि मिक्सचर में जो भी सब्सटेंसेस या कंपोनेंट मिक्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते, वो फिजिकली रहते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। अब रीजन देखा जाए, रीजन का स्टेटमेंट हम लोग देखें कि ट्रू है कि फॉल्स है। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम फेस ऑफ मैटर। यानी सॉल्यूशन जो होता है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेम फेस ऑफ मैटर। 2 तरह के सेम फेस ऑफ मैटर को कंबाइन करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सॉल्यूशन इज मेड और प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेम फेस ऑफ मैटर। मैटर के सेम फेस, सॉलिड लिक्विड, चाहे लिक्विड सॉलिड, ठीक है, मिला के क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है? एनीवन? फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। यानी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेम फेस ऑफ मैटर। सेम फेस ऑफ मैटर को लेकर क्या होता है, मैटर का सेम फेस, यहां पे क्या बोल रहा है, सेम फेस ऑफ मैटर, यानी जो उसमें मैटर यूज हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेम फेस ऑफ मैटर। 2 सेम फेस ऑफ मैटर को मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम फेस ना भी रहे। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड में सॉल्यूशन बनाने में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को हम क्या ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट
सॉल्वेंट को हम क्या ले सकते हैं, लिक्विड। तो सेम फेस तो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम फेसेस ऑफ मैटर। दो सेम फेसेस ऑफ मैटर को ही कंबाइन करके हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फेस को भी लेके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। उस लिहाज से ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। तो अब हम जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा, सी, क्योंकि असर्शन मेरा क्या है, सही है, और रीजन मेरा क्या है, फॉल्स है। तो आंसर इज सी। क्लियर। तो यहां पे हम आंसर क्या लिखेंगे, सी। नेक्स्ट, द एयर इज अ कंपाउंड कंटेनिंग, एयर एक कंपाउंड है, ठीक है। एयर इज अ कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन फिक्स प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू दियर मासेस। स्टेटमेंट सही है या गलत है, वाई, एयर इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर। तो एयर हमारा क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब रीजन देख ले। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस हुज कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज फिक्स, दैट मीन्स दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू दियर मासेस, अकॉर्डिंग टू दियर मासेस। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि जो भी कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, वो क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे वाटर आपका एक क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1:8। तो ये फिक्स है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तब उस हिसाब से जनरल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। सो आंसर इज डी, यानी असर्शन गलत है और रीजन आपका क्या है, सही है। समझ में आ रहा है ना। तो उतना हार्ड क्वेश्चंस, मतलब उतना हार्ड मत समझो असर्शन को। नेक्स्ट, खाली केयरफुली समझना है। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution जो है homogeneous mixture है, किसके, तो two or more substances. It is a true or false? देख लीजिएगा, सोच लीजिए। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Statement is true. स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि सॉल्यूशन को सिंपली ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन को ही सिंपली सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस होता है किसका, दो या दो से ज्यादा, क्या है, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, होमोजीनियस में। नाउ नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन, रीजन में, रीजन का अब स्टेटमेंट देखें। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है एज अ कंपोनेंट। इट इज अ ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ई भी क्या है, ट्रू है। अब ये स्टेप हो गया। इसके बाद से अब रीजन इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। रीजन में सॉल्यूशन को क्या कहा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो उस हिसाब से ये रीजन सही है, क्योंकि सॉल्यूशन के सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं एज अ कंपोनेंट।
इसीलिए उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। हाँ, सॉल्यूशन पढ़िए, सॉल्यूशन कह रहे हैं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ही कह रहा है एसर्शन कि सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। कारण, रीजन, क्योंकि सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एज अ कंपोनेंट, इसी के कारण उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हाँ, नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर किस लिए कहते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली रहे। दूसरी बात, सेपरेट, सिंगल एक फेस दिखाई दे, यही ना, तो वो चीज तो यहां जिक्र किया नहीं है। स्टेटमेंट सही है, सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इसको क्या नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं ना कर रहे हैं, तो इसीलिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, बी। स्टेटमेंट दोनों ट्रू, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन जो है वो मैच ना करे स्टेटमेंट ए का, तो आंसर होगा बी। अगर मैच करे तो आंसर होगा ए, तो यहां पे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर इज बी। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहां पे, इन अ कोलॉइड में द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज बिगर देन द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। यानी कोलॉइड का जो साइज ऑफ द सॉल्यूट होता है वो बिगर होता है किससे, ट्रू सॉल्यूशन से, बट स्मॉलर देन दोस ऑफ सस्पेंशन, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। स्टेटमेंट सही है? हाँ, यस श्रेया, इट इज अ राइट स्टेटमेंट, सही है एसर्शन। हाँ, क्या होता है साइज, कम हियर, कोलोइडल का साइज क्या होता है पार्टिकल्स के, स्टेटमेंट तो कह ही रहा है कि कोलोइडल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा होता है या सस्पेंशन से कम होता है, तो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन का साइज कितना होता है, 10 to 100 ट्रू सॉल्यूशन का, कोलोइडल का गो, स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स कहां से, सही है। कोलोइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है दैट साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। सस्पेंशन का साइज क्या होता है, से बड़ा, बट स्मॉलर देन दोस ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का साइज क्या होता है, मोर देन 100, मोर देन 100 नैनोमीटर। आइए लेस देन लेस देन 1 नैनोमीटर, कौन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ट्रू सॉल्यूशन का साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी कम, 1 नैनोमीटर से भी कम, ठीक है, लेस। उसी तरह कोलोइडल का साइज होता है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है, बिटवीन। और आपका सस्पेंशन का क्या होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। अब रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ें। सैंड विथ पार्टिकल साइज, सैंड का जो पार्टिकल साइज है
more than 100 nanometer dissolve in water to form colloidal solution that shows Tyndall effect. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्यों गलत है? इसलिए क्योंकि सैंड पार्टिकल्स का जो साइज बोला है 100 नैनोमीटर और डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, तो उसका कोलोइडल सॉल्यूशन ना बन के ये क्या बनेगा? सस्पेंशन बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये क्या नहीं बनेगा? कोलोइडल नहीं बनेगा। अब उस हिसाब से, ठीक है, टेंडल इफेक्ट तो शो करेगा, उसमें भी, सस्पेंशन में भी करेगा, इसमें भी करेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट गलत बोला है कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सस्पेंशन बनता है। इसलिए स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू, स्टेटमेंट फॉल्स। आंसर इज सी। आंसर इक्वल टू सी। क्लियर? समझ में आ रहा है ना जी? आना भी चाहिए। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट पिगमेंट, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल कलर्स लाइक क्लोरोफिल। इट इज अ ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्रोमेटोग्राफी शब्द ही क्या है? कलर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे इसका प्रूफ भी बोटनिस्ट ने ही किया था। ठीक है, तो रिलेटेड टू प्लांट है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। अब रीजन, द कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ एब्जॉर्बेंट ऑन विच दे आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट रेट्स। यानी यहां पे क्या कह रहा है? जो कलर है उसको, कंपोनेंट्स के जो कलर है मिक्सर में, उसको कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट को यूज करके, ऑन विच दे एब्जॉर्ब, जिसमें वो क्या करे? एब्जॉर्ब करे एट अ डिफरेंट स्टेट्स रेट से। तो इट इज अ ट्रू और फॉल्स? क्या है? लहा रहे हैं ट्रू की फॉल्स। कोई ट्रू, कोई फॉल्स। इट इज अ ट्रू। क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब क्रोमेटोग्राफी पेपर हम यूज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक मार्किंग करते हैं ना जी। यहां पे पिगमेंट को डाल देते हैं, इंक को, चाहे कलर्स, जो भी कॉम्बिनेशन मिक्सचर है, और उसके बाद से इसको हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में। ठीक है, अब यहां से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये गुड एब्जॉर्बेंट होना चाहिए ना। एब्जॉर्बेंट होगा तबे ना। और उसके बाद से इसमें जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या होने चाहिए? इनके डिजॉल्व रेट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, तभी ना ये अलग अलग रेट पे क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे, और आगे पीछे कलर आपके क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, अब सबका रेट सेम होगा तो उसमें जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा? एक ही पे चला जाएगा। तो इसीलिए रेट आपका क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी उसको कर रहा है, तो उस लिहाज से ये आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा आंसर? ए। आंसर इज ए। A mixture of acetone and water is separated by using simple distillation method. This method is used to separate two or more miscible liquids. True or false? एसीटोन जो है, ठीक है,
एंड वाटर जो है सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स, यानी डिस्टिलेशन जो मेथड है वो उस तरह के लिक्विड्स को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक दूसरे में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, मिसिबल हो जाए। तो स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या है स्टेटमेंट, क्या है आपका, ट्रू है। अब रीजन का स्टेटमेंट, एसीटोन आउट ऑफ 2 कंपोनेंट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से क्या होता है, कम होता है। इट इज अ राइट और रॉन्ग? इट इज ऑल्सो राइट। एसीटोन क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। अब वैसे ये दोनों को मिक्स कीजिएगा, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो पहले ही बॉयल हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेथड है, ये मेथड इसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, डिफरेंसेस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, सो आंसर इज ए। Rusting of iron is a chemical change. True or false? कोई false कह रहा है। It is a true. उसके बाद से roasting is a slow process in which the surface of iron is spoiled due to the action of oxygen and water on it. True है? True है ना जी? एक्सप्लेनेशन, रोस्टिंग का एक्सप्लेनेशन है, रोस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो ये जो हो रहा है उससे आपका नया चीज फॉर्म हो रहा है ना, नया चीज फॉर्म हो रहा है। रोस्टिंग कैसे फॉर्म हुआ, तो रोस्टिंग कैसे फॉर्म हुआ ये प्रोसेस बता रहा है ना, कि स्लो प्रोसेस है, आपका रिएक्शन होने के बाद वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद रोस्टिंग जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए फॉर्मेशन नहीं बता रहा है। रोस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, ये स्टेटमेंट सही है। एंड रोस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस, जिसके कारण क्या होता है, सरफेस ऑफ आयरन खत्म होते हैं। ठीक है, लेकिन रोस्टिंग आपका केमिकल चेंज है, वो कहां से बता रहा है यहां पे, क्यों केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज उसको कहते हैं जो क्या करता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहां पे तो एक चीज नहीं बोला है कि रोस्टिंग इस तरह से फॉर्म होता है, यहां पे तो रोस्टिंग का क्या दिया है, डिसएडवांटेज दिया है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये आंसर क्या होगा, बी। स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, ये वो सही नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, केमिकल चेंज वो चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। लेकिन यहां पे तो आपको डायरेक्ट बोला है कि रोस्टिंग जो है एक स्लो प्रोसेस है, जो क्या करता है, सरफेस ऑफ आयरन को क्या करता है, स्पॉइल करता है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर के रिएक्ट होने के बाद। ठीक है, तो उस लिहाज से आप ये क्या नहीं कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बी। नेक्स्ट,
अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। जो सॉल्यूशन है टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो का सॉल्यूशन जो वाटर में बनता है वो होमोजीनियस बनता है। तो इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ठीक है। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब सेम एक फेस हो गया, सेपरेट लेयर नहीं दिखाई देता है, और दूसरा चीज की वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। नाउ अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशंस थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस। यानी सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन। सॉल्यूशन के क्या हो? डिफरेंट कंपोजिशन हो, उस थ्रू आउट पूरे में डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन हो, तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कंपोजिशन इसका क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सो आंसर क्या होगा आपका? आंसर इज सी। A mixture of acetone and methanol can be separated by fractional distillation. ठीक है, the differences between their boiling point is very less. एसीटोन और आपका मिथानोल, मिथानोल क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। एसीटोन क्या है? एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो एसीटोन और मिथानोल दोनों ही क्या है? लिक्विड है। किस तरह के लिक्विड है? तो मिक्सिबल लिक्विड से, ठीक है। वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? वो मेथड है जिससे क्या किया जाता है? मिक्सिबल लिक्विड्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। लेकिन उस तरह के मिक्सिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? लेस देन 25 के अंतराल से हो, ठीक है। डिफरेंसेस क्या हो? 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीजन, द डिफरेंसेस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी लेस। दैट मीन्स ये भी ट्रू है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी क्या है आपका? वेरी लेस, यानी लेस देन 25, ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्या होगा? आंसर ए। Assertion: impure benzoic acid can be purified by sublimation. बेंजोइक एसिड, इम्प्योर बेंजोइक एसिड जो है क्या किया जा सकता है? प्यूरिफाई किया जा सकता है बाय दी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस से इसको क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड सब्लाइम्स ऑन हीटिंग। अब बेंजोइक एसिड एक तरह का क्या है? सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या है? प्यूरिफाई होते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? दैट टाइप ऑफ व्हाट? प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस इज डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर। अगर गैस से क्या है? सॉलिड फॉर्म में है तो दैट इज डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो बेंजोइक जो है सब्लाइम होते हैं, ठीक है। अब इम्प्योर, अब उसमें इम्प्योरिटी भी है, तो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे। तो हीटिंग करेंगे तो जो भी बेंजोइक एसिड है वो क्या हो जाएगा? वेपर बन के उड़ जाएगा, इम्प्योरिटीज वहीं पर रह जाएंगे, तो डिफरेंस तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या है? सही है, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है? सही है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। Who wants to do? कौन करना चाहेगा? A mixture of camphor, ठीक है, एन एमाइनो एसिड, सॉरी एमाइनो एसिड कह रहे, अमोनियम क्लोराइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। हाँ, ट्रू और फॉल्स? कि फॉल्स? क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है?
सबलाइम सब्सटेंस है, तो सब्लिमेशन करोगे तो दोनों साथ साथ उड़ेंगे, तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका ट्रू। अब रीजन कैम्फोर ऑन हीटिंग सबलाइम्स अमोनियम क्लोराइड डज नॉट, दोनों सेम है तो दोनों ही क्या होंगे, सबलाइम होंगे, तो ये फॉल्स। तो क्या होगा आंसर, आंसर सी। क्लियर? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, अब इस चैप्टर से एक और हम क्वेश्चंस एराइज करेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम्स में आते रहते हैं, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पैराग्राफ दिया जाता है चैप्टर से। ठीक है, और उसमें 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिनिमम 5 क्वेश्चन, जिसमें से 4 आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कल के वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।